आपके साथ मैं हूं हेमा चंदेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले भर में भाजपा ने पीएम मोदी की मन की बात सुनने के लिए की व्यवस्था। आज जनता ने 100 रुपए के सिक्के को शुरू करने का किया स्वागत। रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव की नहीं हुई पहचान। गोविंदगढ़ क्षेत्र में महंगाई राहत शिविर की खुली पोल। जिला कलेक्टर सोनी ने किया औचक निरीक्षण। भिवाड़ी में एवलॉन प्लाजा के सामने जेसीबी ने पीएनजी गैस पाइपलाइन तोड़ी। गैस निकलने से फैली अफरा तफरी। और अब खबरें विस्तार से। सोडावास अजरका मार्ग पर गोलाहेड़ा गांव में बाबा जोतराम धाम पर 11 कुंडीय धुनी महायज्ञ भक्त मुकेश के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से कलश पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। इस दौरान श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना की। बाबा जोतराम धाम के भक्त मुकेश ने बताया कि महायज्ञ के आयोजन से देवता प्रसन्न होते हैं। आध्यात्मिकता के व्यक्ति को सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। भक्त ने कहा कि आध्यात्मिक व शिक्षा के बलबूते पर ही प्राचीन समय में हमारा देश पूरे विश्व में अपनी संपन्नता और शैक्षणिक उन्नति के लिए विख्यात था। प्राचीन समय में स्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे। वहीं धर्म कर्म कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने ढोल लगाकर प्रसाद का भोग लगाकर घर परिवार में खुशहाली की मन्नतें मांगी। किशनगढ़ पास कस्बे में हाईवे मार्ग स्थित एक होटल में बेरोजगार संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश महासचिव किसान मोर्चा एडवोकेट वीर नारायण यादव ने की। बैठक में बेरोजगार युवकों ने अपनी मांग को लेकर प्रदेश महासचिव नारायण के साथ मिलकर रणनीति बनाई एवं मांग की कि अलवर जिले में बहुत से औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी स्थापित है। इसमें स्थानीय बेरोजगार युवाओं को 50% रोजगार दिया जाए। राजस्थान प्रदेश के 70% युवाओं को रोजगार दिया जाए। एडवोकेट वीर नारायण यादव ने युवाओं को आश्वस्त करते हुए उनकी समस्या को उच्च स्तर पर पहुंचाने को कहा। इस अवसर पर युवाओं ने प्रदेश महासचिव का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सनीस जांगीड़, ऋतिक, सुनील, पुष्पेंद्र, पंकज सिंह, तारिफ, आजाद, आबिद, आलम, अनिल, पंकज, उमेश, गुलशन, राहुल, मोहनलाल, मनीष, दीपक, हर्ष यादव, चमन और सैकड़ों युवा मौजूद रहे। भिवाड़ी बाईपास पर एवलॉन प्लाजा के सामने रविवार दोपहर 2:30 बजे बाईपास हाईवे को चौड़ा करने के लिए खुदाई का काम कर रही जेसीबी ने जमीन के करीब 3 फीट नीचे से जा रही पीएनजी नेचुरल गैस की पाइपलाइन को तोड़ दिया, जिससे तेजी के साथ गैस बाहर निकलने लगी और तेज आवाज आने लगी। गैस को बाहर निकलता हुआ देख आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे। तुरंत ही पीएनजी गैस के कार्यालय धारूहेड़ा में इसकी सूचना दी गई और पुलिस को भी फोन पर सूचित किया गया। करीब 15 से 20 मिनट बाद धारूहेड़ा से पीएनजी गैस सप्लाई करने वाली एजेंसी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लेकिन उसके पहले ही एवलॉन प्लाजा सोसाइटी के गार्ड ने हिम्मत दिखाते हुए बगल में ही लगे चैम्बर में गैस पाइपलाइन के वॉल को बंद कर दिया, जिससे गैस की सप्लाई आगे बंद हो गई और पाइप में से गैस निकलना भी बंद हो गया। गैस बंद होने के बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। गनीमत ये रही कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई आगजनी की घटना नहीं हुई। अगर कोई मौके पर आगजनी की घटना हो जाती तो बड़ा हादसा सामने आ सकता था। मौके पर पहुंचे गैस सप्लाई एजेंसी के कर्मचारियों ने पाइपलाइन को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं सूचना पाकर भिवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंच गई और गैस लीकेज वाली जगह के आसपास से लोगों को दूर किया। गैस लीकेज होने के तुरंत बाद ही जेसीबी का ड्राइवर जेसीबी को कुछ दूरी पर ही छोड़कर फरार हो गया। दरअसल भिवाड़ी बाईपास पर धारूहेड़ा मोड़ से लेकर खिजूरीवास टोल टैक्स तक हाईवे को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। इस सड़क निर्माण का काम बीड़ा के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें जेसीबी मशीन लगाकर सड़क को बगल से खोदा जा रहा था। तभी गड्ढा खोदते समय जेसीबी से यह लाइन कट गई। मुंडावर पंचायत समिति परिसर में कार्यकर्ताओं व नागरिकों ने मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुना। मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी की अध्यक्षता में पंचायत समिति परिसर में पूर्व प्रधान ईश्वर यादव, तारा देवी, महेश गुप्ता, सोनू भारद्वाज सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों एवं महिलाओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात को टीवी स्क्रीन के माध्यम से सुना। 100वां एपिसोड में प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात को जनता के सामने रखा
उन्होंने बताया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कई लोगों से मिलना जुलना व उनके घर आना जाना भी होता था, मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद सुरक्षा कारणों से यह सब बंद हो गया। तो आकाशवाणी के माध्यम से लोगों से मन की बात होने लगी। उन्होंने आकाशवाणी व मीडिया कर्मियों को इस प्रसारण में सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। मन की बात का 16वें एपिसोड का कार्यक्रम था। हर महीने की भांति इस महीने में आखिरी इतवार को माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात का कार्यक्रम रखा गया। ये मन की बात का कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 से चालू है और आज का 16वां एपिसोड था। इसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने अलग जो अब तक जो विषय उठाए गए उनमें से अलग अलग विषय पर चर्चा करी, जिसमें एक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का था, एक पर्यावरण को बचाने का था और अन्य विषयों पर भी चर्चा करी। और उन्होंने देश के लोगों से अपनी इच्छा जाहिर करी कि आने वाले समय में जिस तरीके से देश में हर जगह गंदगी का माहौल हो रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बात करी क्लीन द हिमालय, जो हिमालय की तलहटी के अंदर कचरा इकट्ठा हो रहा है, कुछ एक समूह है जिन्होंने वो चालू किया था उस कचरे को संग्रहण करके और एक जगह डालने का काम। इन्हीं शुरुआत के अंदर तो कुछ ही लोग थे, पर आज वो इतना आगे बढ़ चुके कि रोज 5 टन कचरा वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं। एक जगह से, एक तलहटी से 5 टन कचरा, आप सब जान सकते हैं कि एक दिन के अंदर 5 टन कचरा कितना अधिक होता है। तो सभी से आग्रह है कि आने वाले समय में स्वच्छता पे ध्यान दें। अगर स्वच्छ भारत होगा तो बहुत आगे बढ़ेगा, स्वच्छ गलियां होंगी तो प्रदूषण कम होगा और बीमारियां कम फैलेंगी। और अन्य विषयों पे भी देश के प्रधानमंत्री जी ने चर्चा करी। मुझे विश्वास है मुंडावर के लोग भी उनकी जो चर्चा है उन पे पूरा अमल करेंगे और आने वाले समय में उनकी बातों पे ध्यान रखकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री व विश्व के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड अलवर शहर स्थित ऐतिहासिक स्थल मोती डूंगरी परिसर में सुना गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, राजेंद्र सैनी, रवि यादव, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर के शर्मा, किसान मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन, पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित जले सिंह, जिला मंत्री जितेंद्र राठौड़, पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी, पार्षद सुमन चौधरी, सीताराम चौधरी, देवेंद्र रसगनिया, जीतू सैनी, सुनील चौधरी, धीरज जैन, रविंद्र जैन, अरुण जैन, विमल जैन, पदम सैनी, पूर्व उपसभापति शशि तिवारी, जिला पार्षद गगनदीप, मंडल महामंत्री नंदू बना, पूर्व पार्षद लक्ष्मी कंवर, ललित पवार, राहुल खान, सुधांशु जैन, सतीश शर्मा, उम्मेद सिंह, रजनीश जैमन, सौरभ गुप्ता, केसर कोहली, पूनम गुर्जर। कार्यक्रम के समापन पर जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज यह 100वां एपिसोड अपने आप में अद्भुत और अविस्मरणीय व ऐतिहासिक है। मन की बात कार्यक्रम जो कि न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व भर में अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है, जहां पर देश का प्रधान सेवक अपने देशवासियों से सीधे जुड़कर उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करता है व उनका उत्साह वर्धन करता है। वाले स्वर्गीय दीन प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए, आप देखो कि झारखंड के गांवों उत्सुकता है, बैठने की कोई डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप खड़े होकर भी कोविड के दौरान इच्छा रखते हैं और महिला बहनें भी कोई जगह नहीं है या नहीं है, महिला बहनें भी खड़ी होकर आराम से मोदी जी के मन की बात का प्रोग्राम देख रही है। ये अंदर से एक उत्सुकता होती है मन के अंदर प्रोग्राम देखने की, बैठने की व्यवस्था क्या है क्या नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंड। आपको नहीं लगता कि व्यवस्थाएं बैठने की होनी चाहिए? नहीं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। प्रोग्राम 8 घंटे का प्रोग्राम है, उसमें क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, आदमी खड़ा होकर अगर मन में भाव है तो वो खड़ा होकर भी देख सकते हैं। और मोदी जी के प्रति भाव है महिलाओं में जो इतनी दूर से चल के आई है और यहाँ देख रही हैं, आपने देखा है। मन की बात कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? ये मन की बात का प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, सभी जगह अच्छा मनाया जा रहा है। एक त्योहार के रूप में इसको देखा जा रहा है, त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और इससे भी भव्य और विशाल होने वाला है 2023 में और 2024। मन की बात की कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे ताकतवर नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात का कार्यक्रम चालू हुआ और आज 100वां एपिसोड इसका हुआ है। 100वें एपिसोड में इसकी लोकप्रियता का ये पता लगता है कि 4 लाख जगहों पर इसका प्रसारण हुआ है और 5 लाख अल्पसंख्यकों ने भी इसको सुना है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, यूएन हेडक्वार्टर पर भी इसको सुना गया है और इसमें मन की बात में सकारात्मक काम हुआ है सारा। और हर घर तिरंगा अभियान में भी
इसकी अहम भूमिका रही है। मन की बात के कार्यक्रम इन्होंने पूरी जनता इससे जुड़ी है और 11 भाषाओं में, विदेशी 11 भाषाओं में इसका प्रसारण हुआ। आज के 100वें एपिसोड में क्या खास रहा है? वो तो खास बात यही है कि उन्होंने जो पीछे जो भी हुआ या जो भी जिन लोगों ने जैसा जैसा हुआ वही प्रतिभाएं जो देखी थी वो सारी प्रतिभाओं का वापस दोबारा से उसका वो। क्या नाम है सर आपका? अशोक गुप्ता। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2023 की कड़ी में पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग को सीमित किए जाने व आमजन में जागरूकता लाने के उद्देश्य से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कंपनी के मैनेजर बिक्री वैभव बरन लाल ने मुख्य अतिथि टीकाराम जूली, कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार का स्वागत करके किया। मंत्री जूली ने सभी को संरक्षण क्षमता महोत्सव की शपथ दिलाई। तदुपरांत हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। साइकिल रैली में स्वयं मंत्री ने 6 किलोमीटर साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उनके साथ भारत पेट्रोलियम के संदीप गोविल, स्टेट हेड राजस्थान भारत पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट रिजवान खान ने बताया कि पोल्यूशन को कम करना, पर्यावरण संरक्षण, वातावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। इस साइकिल रैली के द्वारा लोगों को साइकिल का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान राहुल, एरिया मैनेजर, बीपीसीएल डीलर पुनीत कटारिया, राजेंद्र व्यास, शिवचरण यादव, दीपक शर्मा, अरुण कुकरेजा आदि उपस्थित रहे। रैली में 260 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें टीम अलवर पैडल से अमित सिंगल, प्रीतम कराना, पंकज, रिपु दमन और टीम मत्स्य रेडोनियर से अर्पित सिंगल, अजय पटेल, अजय खंडेलवाल, राजेश बोहरा, अतुल, आदित्य, संगीता और ज्योति के साथ सैकड़ों साइकिलिस्ट साथियों ने पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रतिज्ञा कर पैडल किए। अलवर शहर के शालीमार एक्सटेंशन में महिला मंडल की तरफ से आज पीएम मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण को आयोजित किया गया। कार्यक्रम की संयोजक भाजपा महिला नेता चारुल अग्रवाल ने बताया कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को महिलाओं और पुरुषों ने ध्यान से सुना। साथ ही पीएम मोदी के आज से 100 रुपए के सिक्के के शुरू करने की घोषणा का स्वागत किया। आम जनता ने बाजार में 100 रुपए के सिक्के की घोषणा को सराहनीय कदम बताया। पीएम मोदी ने आज एक नई बात कही, लोकल टू ग्लोबल, जिससे लोकल चीजें देश विदेश तक पहुंच सके, उस पर हमें जोर देना चाहिए। इस कार्यक्रम में 200 महिला व पुरुष उपस्थित रहे। किया गया है, देखिए हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और खुशी का विषय है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 100वें एपिसोड का जो मन की बात का कार्यक्रम है उसके 100वें एपिसोड का आज लाइव टेलीकास्ट किया गया है और लगभग 1 लाख से ज्यादा बूथों पर आज लाइव टेलीकास्ट किया गया है। हम सबके लिए बहुत खुशी का विषय है और आज हमने भी अपने घर शालीमार एक्सटेंशन में एक क्लब हाउस है, उसमें भी 100 महिलाओं से ज्यादा बेटियों और महिलाओं के साथ ये कार्यक्रम देखा और सभी ने मिलकर बहुत इसको एंजॉय किया। भावात्मक रूप से सब लोग मोदी जी से जुड़े, ये हम सब के लिए बहुत। आज 100 रुपए का सिक्का भी आपने बताया। हाँ, और एक खुशी का विषय यह भी है कि आज केंद्र सरकार के द्वारा एक 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया है और बहुत एक हमने प्रयास ये भी किया कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो महिलाओं तक पहुंच नहीं पाती, ग्रामीण स्पेशली ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं उन तक ये सुविधाएं पहुंच नहीं पाती, तो उनकी एक प्रदर्शनी लगाने का भी हमने एक छोटा सा प्रयास किया गया ताकि महिलाएं भी इन सब के बारे में जान सकें और इसका लाभ उठा सकें। और कितनी घोषणा करी मोदी जी ने? मोदी जी ने सबसे पहले तो लोकल फॉर वोकल की बात बताई कि हमें लोकल फॉर वोकल पर जाना चाहिए और लोकल फॉर ग्लोबल की भी एक इन्वेंशन आज मुझे देखने को मिला कि उन्होंने लोकल फॉर ग्लोबल बोला कि हमें अपनी चीजों को एक्सपोर्ट भी करना चाहिए, न केवल इंडिया में, बहुत जगह बहुत स्कोप है आगे भी। और एक बोला कि डॉटर सेल्फी विद डॉटर की भी बात उन्होंने कही कि ये अब ग्लोबल कैंपेन बन गया है। पहले तो ये हमारा इंडिया में ही चल रहा था लेकिन आज ये ग्लोबल कैंपेन बन गया है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इंडिया की चीज हमारी बाहर भी जा रही है। तो स्पेशली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी उन्होंने एक नारा दिया कि इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हमें जो जेंडर इक्विवेलेंट है वो एक बढ़ रहा है। जिस तरह से पहले 1000 महिला पुरुषों पर 900 कुछ महिलाएं हुआ करती थी, लेकिन आज हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि 1000 पुरुषों पर आज महिलाएं 1020 महिलाएं हैं। तो ये एक बात उन्होंने बताई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी मुहिम आगे बढ़ रही है। एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया आपने। आम आदमी पार्टी के अलवर जिले सहित राजस्थान पदाधिकारी और कार्यकर्ता जंतर मंतर पहुंचे और खिलाड़ियों का समर्थन किया। संगठन से प्रभारी और कार्यकर्ताओं ने खिलाड़ियों के समर्थन में आज जंतर मंतर पहुंचकर नंदराम ओला, प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी राव, खेल प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ गोयल, सचिव अलवर एडवोकेट चरण सिंह यादव ने समर्थन किया। मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता शरद मिश्रा के अनुसार देश के लिए रात दिन एक करके मेडल
जीते के देश का गौरव बढ़ाने वाले आज अपने मान सम्मान के लिए धरने पर बैठे हैं और केंद्र गुनहगारों को बचाने में लगा है। उनके लिए नेता जरूरी है, खिलाड़ी नहीं, लेकिन हमारे लिए, देश के लिए ये हीरे जरूर है। अलवर जिले के राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग पर अलई ग्राम में से श्री श्री 1008 धोने वाले बाबा सीताराम बाबा जगन्नाथ महाराज 12 महादेव आश्रम पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए अच्छे सत्कर्म करने पर जोर दिया। श्रद्धालु नंद किशोर शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर कथा व्यास पंडित राजेंद्र शर्मा ने आश्रम पर मौजूद सभी संतों की प्रतिमाओं, शिव परिवार की पूजा अर्चना कर भजनों की सरिता बहाकर शनिवार को श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंडित राजेंद्र शर्मा ने माता सती के जलकर भस्म होना, भगवान शंकर के जटा फटकार विध्वंस कर यज्ञ को आहुति दे संपन्न करने की कथा सुनाते हुए भोले शंकर की महिमा का बखान किया। इस अवसर पर महिलाओं ने भजन गाते हुए भाव विभोर होकर खूब नृत्य किया। अंत में आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। गोविंदगढ़ कस्बे में रविवार को सहयोग सेवा संस्थान की ओर से परिंदे वितरण का कार्यक्रम किया गया। सहयोग सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से गर्मियों में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदों का वितरण करते हैं, जिससे कोई बेजुबान पक्षी प्यास की वजह से नहीं मरे। इसके अलावा सहयोग सेवा संस्थान सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। सहयोग सेवा संस्थान के अध्यक्ष मधु खंडेलवाल ने बताया कि उन्होंने इस रविवार को 100 परिंदों का वितरण किया है और लोगों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति परिंदे लेकर जा रहा है वह परिंदों को नियमित रूप से भरे तथा उनमें चुग्गा भी डाले, जिससे बेजुबान पक्षी भीषण गर्मी में प्यास की वजह से अपनी जान ना दे। इंसान को तो जब भूख प्यास लगती है तो वो किसी से कह देता है, लेकिन बेजुबान पक्षी किसी से नहीं कह पाते और वह भीषण गर्मी का शिकार होकर खत्म हो रहे हैं। हमें पक्षियों को बचाना होगा जिससे पर्यावरण बचा रहे। अगर पर्यावरण ही नष्ट हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए इस पर्यावरण को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को बचाना होगा। हाल ही के दिनों में देखने में आया है कि जितने पक्षी पहले हुआ करते थे वो अब खत्म होने की कगार पर हैं। कई जगह तो खत्म भी हो गए हैं। इसलिए अगर इस दुनिया को बचाए रखना है तो पर्यावरण को सबसे पहले बचाना होगा और लगातार खत्म हो रहे पर्यावरण को रोकना होगा, जिससे यह धरती और मानव जीवन सुरक्षित रह सके। इस दौरान मधु खंडेलवाल, जगदीश प्रसाद सोनी, सुरेश नसवारिया, एएसआई मनोज कुमार, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी मिथिलेश दीदी, महेंद्र खंडेलवाल, प्रभु दयाल, ओम प्रकाश घाटिया, डॉक्टर शोभित खंडेलवाल, मीरा गोयल, रजनी खंडेलवाल, मंजू खंडेलवाल, कमलेश गुलाटी, सीमा गाबा आदि उपस्थित रहे। सहयोग सेवा संस्थान की तरफ से हर साल तीसरा साल है ये और निःशुल्क परिंदा वितरण कार्यक्रम कराया जा रहा है। इस साल भी 100 परिंदे और 20 किलो ज्वार के पैकेट बनाए गए हैं। जो आज हमारा लक्ष्य था वो पूरा नजर होता आ रहा है। साथ में मैं आग्रह कर रही हूँ, जो लोग परिंदे लेके जा रहे हैं उनमें नियमित रोजाना चुके पानी की व्यवस्था करें और साथ में लोगों को मानवता जागे और नेचर से जोड़ने की भी हमारी एक मुहिम है। जो पशु पक्षी जीवन पानी के मर जाते हैं, भूखे प्यासे मर जाते हैं, उनको भी बचा सके और पर्यावरण संरक्षण हम कर सके, यही सहयोग सेवा संस्थान की पहल है। मुंडावर के समीपवर्ती गांव पेहल में सरकारी अस्पताल के पास गंदगी व रास्ते में कीचड़ स्वच्छता अभियान की पोल खोल रहा है। सफाई कार्य न होने से गांव का मुख्य मार्ग ही गंदगी से अट गया है। घरों से निकलने वाले पानी ने नालियों को जाम कर दिया है। गांव वालों द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जिम्मेदार आंख बंद किए हुए बैठे हैं। गाँव पेहल में सरकारी अस्पताल के पास किशनपुरा मोहल्ले में कूड़े का ढेर व गंदगी से भरी नालियां ग्रामीणों का जीना दुर्भर किए हुए हैं। गाँव में वैसे भी नालियों का अभाव है, जो है वह जाम हो चुकी है। नतीजन घरों का पानी गलियों व गांव के मुख्य मार्ग पर फैल रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि 4 वर्ष बीत गए, काफी बार शिकायत की, लेकिन यहां ग्राम पंचायत या स्थानीय प्रशासन ने आज तक आकर नहीं देखा। आए दिन सड़क पर पानी पसरे रहने से दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। वहीं पास में सरकारी अस्पताल होने से आने वाले समय में मौसमी बीमारियों के फैलने का डर ग्रामीणों को सता रहा है। लेकिन ग्राम पंचायत व स्थानीय प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। गोविंदगढ़ कस्बे में राहत शिविर में मिल रही शिकायतों को लेकर कलेक्टर सोनी गोविंदगढ़ कस्बे पहुंचे, जहां उन्हें कस्बे में प्रवेश करते ही कस्बे की सबसे बड़ी समस्या जाम में सामना करना पड़ा और पुरानी तहसील में स्थित महंगाई राहत शिविर में पहुंचने के दौरान उनकी गाड़ी कई स्थानों पर जाम में फंस गई। इसके अलावा सड़क मार्ग पर गंदगी के ढेर लगे होने पर नगर पालिका ईओ को कड़ी फटकार भी लगाई। शनिवार को गोविंदगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के पुरानी तहसील स्थित महंगाई राहत शिविर में अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र
जितेंद्र सोनी औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां शिविर में व्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। जहां पर हेल्थ डेस्क का बैनर नजर आया, लेकिन हेल्थ डेस्क नजर नहीं आई। वहीं शिविर में निरीक्षण के दौरान लाभार्थी फर्श पर बैठे हुए नजर आए, जिन्हें इस प्रकार जमीन पर बैठा देखकर जिला कलेक्टर ने बैठने की व्यवस्था के लिए कुर्सियों की कमी होने पर नाराजगी जाहिर की और नगर पालिका ईओ प्रहलाद मीणा से बैठने के लिए कुर्सियों की उचित व्यवस्था नहीं होने का कारण पूछा। रविवार के अवकाश का बैनर आगे लगाए जाने के लिए कहा, क्योंकि शिविर में एक प्रिंट आउट लगाकर यह जानकारी आमजन को दी जा रही थी। शिविर में लाभार्थियों को योजना गारंटी कार्ड भी पूरे उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे। हैरत की बात तो यह है कि इस गर्मी के माहौल में पीने के पानी की भी व्यवस्था वहां पर नहीं थी, जिससे वहां पर खामियां ही खामियां नजर आ रही थी। राजस्थान सरकार ने विशेष सुविधाओं के लिए निविदा जारी कर टेंडर जारी किए गए थे, जिससे कि आम आदमी को सुविधाएं प्रदान की जा सके, लेकिन शिविर में यह सब कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। जिलाधीश अलवर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने मौके पर तत्काल उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा एवं नगर पालिका ईओ प्रहलाद मीणा को बुलाए जाने के लिए कहा और इनके वहां पहुंचने पर जिला कलेक्टर के द्वारा उन्हें तत्काल शिविर में मिली खामियों को दुरुस्त करने के आदेश दिए, जिसमें लाभार्थियों को उचित कुर्सियों की व्यवस्था रखने, हेल्थ डेस्क लगवाए जाने, शिविर में रविवार के अवकाश का बैनर लगवाए जाने के निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर अलवर के शिविर से निकलते ही बारिश शुरू हो गई, जहाँ पर शिविर में मौजूद लोगों को इधर उधर कर तहसील के पुराने भवन में शरण लेनी पड़ी, जिससे शिविर के इंतजामों की कली खुल गई। शिविर में मौके पर उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा, नगर पालिका ईओ प्रहलाद मीणा, निजी सहायक अंकित सपड़ा, थानाधिकारी गोविंदगढ़, ताराचंद शर्मा मौजूद रहे। ये जो कैंप है ना, ये आप लोगों की सुविधा के लिए और इसमें एसडीएम साहब और उनकी पूरी टीम काम कर रही है। ये स्थायी है ना आपका मैडम? ये 30 जून तक चलेगा। 30 जून तक का मतलब ये हो गया, आप चाहे आज रजिस्ट्रेशन कराओ, 5 दिन बाद में कराइए, 10 दिन बाद में। कई बार होता है ना आदमी को कि मैं आज ही कराऊं, पता नहीं अगर मैं कल कराऊंगा तो मुझे लाभ देरी से मिलेगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार के द्वारा इनकी सबकी डेट तय कर रखी है, लाभ उसी तारीख से मिलेगा, चाहे आप पहले कराओ चाहे बाद। ये तो भाई एक बात है। दूसरी, आप कहीं से भी करा सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपका घर पास में तो यहीं कराना है। आप अगर मान लो अलवर गए हुए हो, आपके पास जनाधार है, तो आप अलवर में करा सकते हो। अलवर नहीं, आप तो जयपुर गए हो, जयपुर में भी करा सकते हो। 30 जून तक कहीं भी करा सकते हैं। इसलिए सबकी तो बारी आएगी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एसडीएम साहब और हमारी टीम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वेटिंग एरिया के अंदर आपकी कुर्सियां पर्याप्त हों। विशेषकर हमारी जो बुजुर्ग माता पिता आते हैं, इनका भी हम बड़ा ध्यान रखें, काम हो जाए। चिपका कर देना है डॉक्यूमेंट, बिना चिपकाए किसी को नहीं देना है। कम रह गया तो इनका फर्ज बनता है फटाफट प्रिंट करा लें। हमने आपको दे सके ना सॉफ्ट कॉपी, प्रिंट करा लीजिए उसको। पहली बात तो हमारे पास सामग्री है, वरना प्रिंट करा के दीजिए ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, हम इसका ध्यान रखेंगे और इस पर काम करेंगे। और जिसके जैसे बाबा ਤੁਹਾਡੀ पेंशन कितना टाइम हो गया रुकी नो? पर्चा हम करता ना, मतलब चालू होगी ਤੁਹਾਡੀ पेंशन फिर हाल। तिजारा विधानसभा के टपुकड़ा मंडल में बूथ नंबर 57, 64, 68, 71, 76, 80, 82, 100, 105 व 116 पर हजारों बूथ कार्यकर्ताओं व नागरिकों ने मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुना। टपुकड़ा के एक निजी स्थान पर पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह, जिला मंत्री एवं तिजारा विधानसभा प्रभारी शीला चौधरी, मंडल अध्यक्ष ओमवीर चौहान, मंडल मंत्री विजय यादव, महेंद्र पोशवाल, महावीर पवार, मास्टर मंगतूराम, सत्यवीर, क्रश सिटी फेज 2, मनोज जांगिड़, लक्ष्य ढींगरा सहित अनेक भाजपा के कार्यकर्ता व आम नागरिकों ने तथा महिलाओं और बच्चों ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात को टीवी स्क्रीन के माध्यम से सुना। 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात को जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कई लोगों से मिलना जुलना व उनके घर आना जाना भी होता था, मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद सुरक्षा कारणों से यह सब बंद हो गया है, तो आकाशवाणी के माध्यम से लोगों से मन की बात होने लगी है। उन्होंने आकाशवाणी व मीडिया कर्मियों को इस प्रसारण में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को के डीजी ऑड्रे अजौले का आया है।
रामगढ़ विधानसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आयोजित 100वें एपिसोड में मन की बात कार्यक्रम को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सभी वर्गों को साधने और साथ लेकर चलने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। इसमें हम राजनीति की बातें नहीं करते। इसमें देश से जुड़ी गंभीर समस्याओं, देश को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा, बेरोजगारी आदि पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग कार्यक्रम से सीख लेकर सही दिशा में आगे बढ़े। रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़ में भाजपा नेता सुखवंत सिंह के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को गंभीरता से सुना। वहीं भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, बेरोजगारी और देश की नीतियों, विदेश नीतियों और भारत की आंतरिक समस्याओं के बारे में खुलकर बातें की हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके सुझाव भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, जिसने समाज को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर चीजों को सही करते हैं, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़ता है। इस दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह, मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी, उप प्रधान कृष्णकांत जैन, नवल सैनी, बहादुर सैनी, रूपराम मीणा, गोविंद सैनी, प्रकाश सैनी, हरिम ओम शर्मा, कालू पंडित, परमजीत सिंह, पवन गर्ग आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने 100वें एपिसोड में मन की बात वाले कार्यक्रम में एक सामाजिक गैर राजनीतिक जो बातें कही हैं उसको लेकर आज पूरा भारत इस कार्यक्रम को सुन रहा है। इसमें 135 करोड़ जो भारतवासी हैं उन सब ने सुनने का प्रयास किया है और उसी संदर्भ में आज गोविंदगढ़ में, रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़ मंडल में भी सभी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी के मन की बात वाले कार्यक्रम को सुना गया। प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि आप जानते हैं कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें उन्होंने हर एक क्षेत्र के पहलू को छुआ है, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ा हो, चाहे वो जल संरक्षण से हो, चाहे वो बच्चों की परीक्षा हो, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे अनेक बिंदु हैं जिन पर प्रधानमंत्री जी ने प्रकाश डाला है। उसका सीधा असर जनता पर जाता है, उस पर्यावरण पर जाता है या जल संरक्षण पर जाता है, लोग उस अभियान से जुड़े हैं। तो प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज होता है कि आप समाज को सुधारने के लिए इन कार्यक्रम को करो। मैं इसको एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में देखता हूं कि जैसे बहुत से पहले भी लोग हुए, उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ जो समाज के लिए काम किया, उस तरह के हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में आगे आ रहे हैं। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, जो उनसे हमको प्रेरणा मिलती है, सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है। पुलिस कर्मियों का काम के तनाव को कुछ कम करने के उद्देश्य से पुलिस उप महानिरीक्षक ने सभी थानों पर परिवार मिलन समारोह आयोजित करने के आदेश दिए थे, जिसके तहत 30 अप्रैल रविवार को टपुकड़ा थाने पर पुलिस कर्मियों ने परिवार मिलन समारोह आयोजित किया। इसमें मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी विपिन शर्मा परिवार सहित पहुंचे। थानाधिकारी राजकुमार मीणा व समस्त पुलिस स्टाफ के माता पिता, पत्नी, बच्चे शामिल हुए। पुलिस कर्मियों ने अपनी कार्य प्रणाली के बारे में परिवारजनों को बताया व अपने खाने पीने का तथा रहने सोने के स्थान को भी दिखाया। इस अवसर पर परिजनों के साथ मिल बैठकर पुलिस कर्मियों ने अल्पाहार व भोजन भी लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा ने स्टाफ के बच्चों को चॉकलेट भेंट किए तो बच्चों में हर्ष की लहर दिखाई दी। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी की विधायक व राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्यकारिणी की सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता स्वीरूपा मित्रा चौधरी रविवार को भिवाड़ी पहुंची। विधायक स्वीरूपा मित्रा चौधरी ने रविवार सुबह भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 5 में स्थित महाकाली के मंदिर में चल रहे कार्यक्रम में मां काली की पूजा अर्चना की। साथ ही भिवाड़ी में लंबे समय से रह रहे बंगाली परिवारों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को जाना। विधायक स्वीरूपा मित्रा चौधरी ने बताया कि भिवाड़ी में वह 2 दिन के प्रवास पर आई हैं। रविवार को काली माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद बंगाली समाज के लोगों से रूबरू हुई और उसके बाद शाहबाद में आयोजित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि बंगाल में राजनीतिक द्वेषता के चलते आए दिन हत्याएं हो रही हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक तरफा कार्रवाई करते हुए हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार कर रही है। खासतौर से भाजपा के कार्यकर्ताओं व हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। भिवाड़ी देवभूमि है,
यहाँ आकर उनको सुकून महसूस हुआ है। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार के राज में अलवर जिला क्राइम की दृष्टि से नंबर 1 पर आ चुका है। यहाँ पर आए दिन फायरिंग, चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है। राज्य की सरकार अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल है। श्री रूपा मित्रा चौधरी ने कहा कि प्रवास के दौरान भिवाड़ी मंडल मोर्चा की महिलाओं से मिलकर यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि भाजपा की महिला कार्यकर्ता क्षेत्र की गरीब, शोषित, वंचित महिलाओं के लिए किस तरह से काम कर रही हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का आम नागरिकों को फायदा मिल रहा है या नहीं, यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक श्री रूपा मित्रा चौधरी अपना 2 दिन का प्रवास पूरा कर सोमवार को पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे। भिवाड़ी 2 दिन के प्रवास कार्यक्रम चल रहे हैं। उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता जगह जगह में, अलग अलग जिले में प्रवास कर रहे हैं। मेरी बाड़ी भिवाड़ी में है, तो मैं कल से यहाँ प्रवास कर रही हूँ और यहाँ की लोकल महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती चित्रा सिंह जी के व्यवस्था में आज दूसरे दिन हम लोग प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के लिए शाहबाद जा रही हूँ। कल बहुत सारे कार्यक्रम में हम थे, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये था कि पंचायत में सदस्य, प्रधान और आंगनवाड़ी सहायिका के साथ सभी से मुलाकात और जमीनी स्तर पर महिलाएं कैसे काम कर रही हैं और गर्भवती महिलाएं और बच्चों को कैसे सपोर्ट दे रही हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई। और शाम को नवीन मतदाता जो पहली बार वोटर बने, ऐसे कॉलेज की लड़कियों के साथ बहुत लंबा जनसंवाद हुई और साथ ही में बहुत सारे सांगठनिक कार्यक्रम हुई। किलोला गांव में मैं थी, जहां पे हजारों संख्या में आम पब्लिक थे और उनके साथ उनके प्रधानमंत्री जी का जल जीवन मिशन और कैसे प्रधानमंत्री का लोक कल्याणकारी सारे स्कीम चल रहे हैं, उसके बारे में हमने वार्ता की। आज मन की बात की 100 एपिसोड शाहबाद गांव में हम सुनेंगे और हमारी उम्मीद है कि यहाँ पे जो मंदिर में मैं आई हूँ, ये बंगाली समाज भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट की ओर से मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं यहाँ पे उपस्थित होके अपने पश्चिम बंगाल के भाई बहनें जो भी इस कालीबाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं और सामाजिक योगदान दे रहे हैं, धार्मिक स्तर में काम कर रहे हैं, उन सभी को अभिनंदन किया और उनके साथ थोड़ा बहुत वार्ता करके आज मैं शाहबाद गांव में जा रही हूँ। जिस तरीके से आप जहाँ के विधायक हैं, वहाँ क्या स्थिति है अपनी पार्टी? आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में आग लगी हुई है। वहाँ पे राजनीतिक हिंसा प्रतिहिंसा इतनी बड़ी स्तर पे पहुंच गया कि आम जनता की जीवन में त्राही त्राही। वहाँ की पुलिसी व्यवस्था, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, सभी के ऊपर इतना दबाव और दबाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण वहाँ के पुलिस बोले, वहाँ के प्रशासन बोले, कोई भी फंक्शनल नहीं है। मुझे खुशी हुई कि मैं एक ऐसे देवभूमि, वीरभूमि में आज आई हूँ जहाँ पे लोगों में समरसता है और समन्वय है। लेकिन हमारे बंगाल, आज मैं बॉर्डर एरिया से आती हूँ, इतनी क्राइम, इतनी करप्शन, वहाँ पे इतनी बड़ी लोगों के अंदर हिंसा और वो हिंसा फैलाने वाले जो वहाँ के टीएमसी पार्टी, वहाँ पे रूलिंग पार्टी है, वो जिस तरह से तवा मचा रखा है और जनता के प्रति समाज विरोध का इतनी काम कर रहे हैं, अपराध से भरी हुई है और हमें बहुत खेद है। आज बंगाली समाज से मैं मिली, भिवाड़ी में सबके पास मैंने पक्ष रखा, निवेदन किया कि मां काली के पास प्रार्थना करे निरंतर बंगाल में जो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाल, स्वामी विवेकानंद जी का ये बंगाल में शांति दोबारा से आए और अहिंसा की वातावरण वहाँ पे जल्दी से जल्दी कायम हो। राजस्थान सरकार में जैसे उठापटक मची है, वो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजस्थान में मैंने जैसे मेरे को बताया गया है कि यहाँ पे महिलाओं के अपराध बहुत बहुगुना बढ़ गए हैं, उसमें अलवार जिला नंबर 1 में आ चुके हैं। तो इससे बहुत खेद है। राजस्थान हमेशा हमेशा के लिए, मतलब 34 वर्षों मैं सामाजिक जीवन में हूँ, मैंने राजस्थान में बहुत दौरा किया और हमेशा यहाँ की बेटियां, यहाँ की महिलाएं, मातृशक्ति के ऊपर बहुत आघात हुई है और ये ट्रेडिशनली पिछड़े हुए महिलाओं को एक पर्दे के पीछे रखने की
जो व्यवस्था यहाँ पे थी, आज मैं देखती हूँ तो महिलाएं काफी आगे बढ़े हैं, कॉन्शियसनेस बहुत बड़ा है, एजुकेशन की स्टैंडर्ड बढ़े हैं, लेकिन अपराध कम नहीं हुआ। इससे यहाँ की महिलाएं अत्याचारित और उत्पीड़न की शिकार हो रही है। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी यहाँ पे भाजपा सरकार कायम हो और यहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो भी लोक कल्याणकारी इतने सारे हजारों स्कीम्स महिलाओं तक पहुंचे। कल भी जल जीवन मिशन लेके मैंने चर्चा की। महिलाओं की, राजस्थान की महिलाओं को खासकर जो ट्रेडिशनली पिक्चर में, हिस्ट्री बुक्स में हम लोगों ने देखा और पढ़ा कि मटके लेके महिलाएं दूर दूर से पानी लेके आते थे। ये जल जीवन मिशन गांव-गांव में, घर घर में नल के जल अगर ये बन जाए तो राजस्थान की महिलाओं की वो बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे और सुरक्षित। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं जेईई, नीट, सीए, सीएस और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, JLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को दिखाने के लिए भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में मुख्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अलवर के सांसद महंत बालकनाथ योगी ने भिवाड़ी मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर मन की बात सुनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई बातों पर चर्चा करते हुए नजर आए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सांसद महंत बाबा बालकनाथ का भिवाड़ी भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिला मंडल मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका शॉल व माला पहनाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे अनेक लोगों से फोन पर बात की, साथ ही उनके द्वारा स्टार्टअप के जरिए किए जा रहे रोजगार के विषय के फोन पर बात की। इस दौरान सांसद महंत बाबा बालकनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात ने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ा है, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, किसान, छात्र या मजदूर वर्ग, सभी से बात कर उनकी दिनचर्या को जानने का प्रयास किया है और लोगों का हौसला बढ़ाया है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सांसद ने कहा कि गहलोत की घोषणाएं मात्र लोगों को बहकाने का एक माध्यम है। राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविरों में केवल परेशानियों के अलावा लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। 30 मई तक शिविर खत्म होंगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और फिर कुछ भी काम नहीं होने वाला। राज्य सरकार की मंशा है कि झूठ बोलकर केवल वोट हथियाने हैं। जिले की घोषणाओं के पीछे भी मुख्यमंत्री का यही उद्देश्य है कि इनमें से एक भी जिले को मूर्त रूप नहीं दिया जाएगा। ना तो राज्य सरकार के पास पर्याप्त बजट है, ना ही प्रशासनिक अधिकारी और ना ही पूरे संसाधन है। केवल झूठे वादों का झुंझुना लोगों को थमाया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया गया है। भिवाड़ी में केंद्र सरकार के बजट से बन रहे
एलिवेटेड हाईवे की बात करते हुए सांसद ने कहा कि राज्य सरकार को भिवाड़ी से करोड़ों रुपए का राजस्व जाता है, लेकिन विकास के नाम पर एक भी पैसा नहीं लगाया जा रहा। केंद्र सरकार ने भी भिवाड़ी की समस्या को देखते हुए इसे नेशनल हाईवे से लिंक किया है। राज्य सरकार की सीईटीपी प्लांट के लिए किए जा रहा काम भी कछुआ चाल से चल रहा है। बरसात का मौसम आने वाला है, इसमें भिवाड़ी को जल भराव की समस्या से फिर जूझना पड़ेगा। भिवाड़ी की सभी सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां चौक हैं, लोग आए दिन समस्याओं से घिरे रहते हैं और यहां के विधायक और सरकार केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देती। मन की बात का 100वां एपिसोड का आज कार्यक्रम हुआ है। आज लगातार 100 महीनों से माननीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता को मन की बात के माध्यम से जोड़ने का कार्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, उसका परिणाम आज हमको पूरे देश भर में देखने को मिला है। कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत के किसी कोने में छोटे से गांव में बैठा है, उसके द्वारा कोई समाज सेवा के कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हो, उसके द्वारा कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हो, उसके द्वारा कोई एक अपने क्षेत्र में लोकल प्रोडक्ट बनाने का कार्य हो, हर एक ऐसे व्यक्ति को जोड़कर उसको आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों से जोड़ने का जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया वास्तव में अभिनंदनीय है, जिसके माध्यम से हमारे उन भाइयों को भी एक नई ऊर्जा मिली है, उनको एक सम्मान मिला है। और उससे भी बड़ी बात जो मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए विषय हों, हमारे देश के विकास से जुड़े हुए विषय हों, उनको इस मन की बात के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना और लोगों की एक भावना के साथ में उनके साथ जोड़ना, जिसमें से प्रमुख रूप से मैं मानता हूं जैसे स्वच्छ भारत मिशन है। हम प्रमुख रूप से मानते हैं कि जैसे कि देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा देश हम सबके करने के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा। इस भाव से देश के लोगों को जोड़ना, देश के लोगों की आत्मीयता से अपने जिम्मेवारियों के प्रति उनको जागरूक करना, ऐसा भाव देश के लोगों में उत्पन्न करना, ये बहुत बड़ी बात है। आज देश के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़कर मैं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा जुनून है कि कुछ ना कुछ वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए ऐसा कार्य करे कि जिसमें समाज में अच्छाई की स्थापना हो, देश विकास के पथ पर आगे बढ़े। हर एक व्यक्ति ऐसी भावना आज अपने दिल में रखता है और उस भावना के अनुरूप आज वो काम भी कर रहा है और देश को आगे बढ़ाने में अपना विशेष योगदान भी दे रहा है। सांसद जी, आपके बहुत बड़े प्रयासों से भिवाड़ी को कनेक्टिविटी मिली है, जो एनएच से जोड़ा गया है भिवाड़ी को, लेकिन इसमें कुछ व्यापारी वर्ग कंफ्यूजन की स्थिति में है। जहां सेंट्रल मार्केट के सामने जहां आप खड़े हैं वहां पे इसको उतारा जा रहा है, तो कुछ लोगों का मानना है कि उनका व्यापार ठप होगा, कुछ मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो लोगों का मानना है कि क्या लॉजिक है इसको यहाँ उतारने का? देखिए, ये विशेष रूप से सिग्नल फ्री के रूप से इसको बनाया जा रहा है। जो लोग दिल्ली की तरफ से आएंगे और आगे सोना की तरफ जाना है या इस सेंट्रल मार्केट के आगे की कहीं जाना है, तो वो लोग यहाँ उतरकर आगे अपना मंजिल तय करेंगे। लेकिन मैं भी मानता हूँ कि अगर क्यों ना ये जो सेंट्रल मार्केट के समूह की ओवरब्रिज जो नीचे उतर रहा है, क्यों ना इसको पूरे शहर पार करके उतार दिया जाए, तो मैं इसके लिए प्रयास करूंगा, क्योंकि पहले ये विषय ध्यान में नहीं आया। भिवाड़ी फूलबाग थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को गाली देने व उनका अपमान करने के मामले में लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें व्यक्ति पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को गाली देकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनका अपमान करने की बात पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिलाहेड़ी के रहने वाले अंबेडकर मिशन संस्थान के प्रदेश सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश जाटव ने भिवाड़ी थाने में लिखित में शिकायत देते हुए बताया कि हरियाणा के महेश्वरी का रहने वाला नवीन जाट संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आपत्तिजनक शब्दों में गाली देकर उनका अपमान कर रहा है, साथ ही जातिगत भावनाओं को भी भड़काने का प्रयास कर रहा है, साथ ही सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान पूरे देश का अपमान है। नवीन जाटव के द्वारा बाबा साहेब को दी गई गालियों के द्वारा किए गए अपमान से जातीय हिंसा भड़कने का अंदेशा है, इसलिए आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा मामले की लिखित में शिकायत दी गई है। थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
भिवाड़ी के चित्रकार रजनी शर्मा की पेंटिंग की धमक अब विदेशों में भी दिखने लगी है। भिवाड़ी की भगत सिंह कॉलोनी में रहने वाली रजनी शर्मा की पेंटिंग का चयन यूएस के फ्लोरिडा शहर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप चित्रकला प्रदर्शनी के लिए किया गया है। आयोजन एवं निर्णायक मंडल के प्रमुख रूबल मैनोली ने बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी आगामी 1 मई से 30 जून तक फ्लोरिडा के हार म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारतीय मूल के कुल 28 कलाकारों का चयन किया गया है। इन कलाकारों में भिवाड़ी की रजनी शर्मा का नाम भी शामिल किया गया है। दुनिया भर से करीब 300 से अधिक कलाकारों के उत्कृष्ट कार्य को इस प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। रजनी की पेंटिंग ऑयल माध्यम से बनी है, जिनका शीर्षक ब्राइट थॉट एंड टेल्स ऑफ कलर्स है। रजनी भिवाड़ी के एक निजी स्कूल में कला शिक्षिका है तथा कला कुंज फाउंडेशन आर्ट ग्रुप की संचालिका भी है, जिसमें अनेक बच्चों को पेंटिंग के हुनर सिखाए जा रहे हैं। भिवाड़ी के हरचंदपुर के एक सोने मकान में करीब 10 महीने पहले हुई 20 लाख रुपए के आभूषणों की चोरी के मामले में भिवाड़ी की यूआईटी थाना पुलिस ने चोरी के आभूषणों को खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से गहनों की बरामदगी के प्रयास कर रही है। इस मामले में पुलिस ने आभूषणों को चोरी करने वाले आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आईपीएस सुजीत शंकर ने बताया कि करीब 10 महीने पहले हरचंदपुर के एक सोने मकान में भिवाड़ी के हरचंदपुर के रहने वाले रोहित उर्फ पोली पुत्र नारायण दत्त ने 20 लाख रुपए के सोने व चांदी के आभूषण चोरी कर लिए थे, जिस पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपी रोहित उर्फ पोली को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस मामले में इन आभूषणों को खरीदने वाले आरोपी की तलाश की जा रही थी। पुलिस के द्वारा चोरी के आरोपी रोहित से जब पूछताछ की गई तो सामने निकलकर आया कि रोहित ने 20 लाख रुपए के गहने भिवाड़ी के रंगाला के रहने वाले कैलाश सोनी पुत्र डेढ़ राज को मात्र 10,000 रुपए में बेच दिए थे। कैलाश सोनी की रंगाला में ही एक सुनार की दुकान है, जिसमें वह आभूषणों का व्यापार करता है। भिवाड़ी में कैलाश सोनी करीब 10 साल से रहकर यह काम कर रहा है। पुलिस की पूछताछ में कैलाश सोनी ने बताया कि इस तरह के सोने के लेन देन का काम उनका बेटा करता है। अब पुलिस कैलाश के बेटे की तलाश करने में जुटी हुई है, लेकिन मामला सामने आने के बाद कैलाश सोनी का पूरा परिवार घर से गायब है। आनंदिता अग्रवाल महिला मंडल के नव निर्वाचित कार्यकारिणी में उमा अग्रवाल, सुनीता बंसल, भारती अग्रवाल, मीनल अग्रवाल, अंजलि अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, शोभा बंसल का गठन किया एवं सभी ने अत्यंत उत्साह से गत कार्यकारिणी का सम्मान किया। मंडल के सभी सदस्यों को बहुत ही रोचक गेम खिलवाए गए, जिसके माध्यम से सदस्य एक दूसरे से भली भांति परिचित हुए। कार्यक्रम में 52 सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनका शुक्रिया किया गया। स्थान जय किशन क्लब रहा। करियर पॉइंट अलवर के अंबेडकर सर्किल स्थित इंस्टीट्यूट के छात्रों ने एनटीए द्वारा आयोजित जेईई मेंस 2023 सेशन 2 अप्रैल सत्र की परीक्षा में प्रथम प्रयास में कुल 47 परीक्षार्थियों ने अच्छे परसेंटाइल प्राप्त कर संस्था का नाम रोशन किया है। अलवर संस्था के निदेशक अमित भार्गव ने बताया कि कोचिंग के विद्यार्थी गुलशन चौधरी ने सबसे अधिक परसेंटाइल प्राप्त कर 99.68 कर अलवर का नाम रोशन किया है। इसके अलावा मनन अग्रवाल ने 99.60, सत्यम सिंह ने 99.40, रूही गुप्ता ने 98.71, मुकुल चौधरी ने 97.67, शिवांश झलानी ने 97.16, भव्य जैन ने 97.09, निशांत मोदी ने 96.07, रिया वर्मा ने 95.72 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। इस अवसर पर संस्था में सभी को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की गई। संस्था में अच्छे रिजल्ट के चलते उत्साह का माहौल रहा। निदेशक अमित भार्गव ने सभी बच्चों को बधाई दी। करियर पॉइंट अलवर ने सभी सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अलवर शहर के दशहरा मैदान में श्री श्याम सेवा परिवार सेवा समिति की ओर से श्री खाटू श्याम बाबा के जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में बड़ी संख्या में श्याम भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर बाबा खाटू श्याम के दर्शन किए। करीब 120 फुट ऊंचा बाबा श्याम का बंगला सजाया गया, जिसमें कोलकाता के फूलों से सजे बाबा श्याम का अद्भुत श्रृंगार व अलौकिक छटा वास्तव में देखते ही बन रही थी। बाबा श्याम को 56 भोग, सवामणि भोग और अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। जागरण में संजू शर्मा कोलकाता, आकृति मिश्रा बांसवाड़ा, संजय शर्मा अलवर, गौरव दत्त तिजारा सहित अन्य भजन गायकों ने अपने मधुर भजनों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान समिति के द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। शहर के विभिन्न भामाशाहों ने जागरण की व्यवस्था बनाने में पूर्ण सहयोग दिया।
खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में मोटरसाइकिल चोरों के आगे पुलिस बेबस नजर आ रही है। शहर में एक के बाद एक लगातार मोटरसाइकिल चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि शहर भर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग अभय कमांड सेंटर से की जाती है। बावजूद इसके लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही हैं। बात की जाए कोतवाली थाना क्षेत्र का कंपनी गार्डन चोरों का स्थल बना हुआ है। आए दिन यहां से बाइक चोरी होने के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे कंपनी बाग आने वाले लोग परेशान हैं। पार्किंग स्थल पर कैमरे लगे हुए हैं, बावजूद इसके चोर कैमरों को गच्चा देकर मोटरसाइकिल उड़ाने में सफल रहते हैं। ऐसा ही ताजा मामला रविवार की सुबह देखने को मिला, जहां कटुमर तहसील निवासी पंकज की बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पंकज ने बताया कि PG मालिक की बाइक लेकर कंपनी बाग में आयोजित हो रही पंजा प्रतियोगिता को देखने आया। 20 मिनट बाद जब बाहर आकर देखा तो बाइक गायब मिली। घटना को लेकर बाइक मालिक वीरेंद्र ने बताया कि वह नारायणपुर का निवासी है, जो शहर के नया बास में PG चलाता है। PG में रहने वाला युवक पंकज उसकी बाइक लेकर कंपनी बाग आया हुआ था, जहां से उसकी बाइक चोरी हो गई। बाइक को ढूंढने का प्रयास किया गया, तत्पश्चात संबंधित थाना पुलिस में शिकायत दी गई। बताया जाता है शहर में मोटरसाइकिल का गिरोह है, जो पहले रेकी करता है, फिर चोरी को अंजाम देता है। कुछ मामले में मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही का फायदा भी चोरों को मिला है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चोरों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। सर मैं बाइक लेके आया था इधर कंपनी बाड़ा अलवर के अंदर कंपनी बाड़ा के उसमें HF डिलेक्स RJ02 PC 6660 इधर से हमारी बाइक चोरी हो चुकी है। कितने बजे लेके आए थे आप? 7:15 7:30 के अंदर। तो कहाँ के निवासी हैं? निवासी तो हम कटुमर तहसील के हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी बाइक नहीं है, वो मेरे PG मालिक की बाइक है, उसको लेके आया था। काम था मेरे को तो इधर आया था। तो ये आपने खड़ी करी थी, वापस कितनी देर में वापस आके देखा था? मात्र हमें 10 या 15-20 मिनट हुए थे
देखा तो हमें बाइक मिली इसी जगह की बात। सर सुबह मेरे हॉस्टल के 2 बंदे थे, वो कंपनी बाग में अपने पंजा कंपटीशन के लिए आए थे। वो बाइक लेके गए थे, तो तकरीबन 15 मिनट के अंदर बाहर आए थे, तो उनको बाइक मिली नहीं वहाँ पे गेट के ऊपर। और बाइक चोरी हो गई हमारी। क्या नाम है, कहाँ के निवासी हैं? मैं वीरेंद्र सिंह शेखावत, नारायणपुर तहसील से हूँ। मेरी बाइक का नंबर है RJ02 BC 6660। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? मैं नयाबास श्री कृष्णा पीजी से। अलवर शहर के सदर थाना अंतर्गत घाटला गांव में रेलवे पटरी के समीप एक अज्ञात व्यक्ति का देर रात को शव मिला है। पुलिस को सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से शव को अलवर के जिला अस्पताल में लेकर आई। अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखा गया है। एम्बुलेंस ड्राइवर छंगल लाल के अनुसार मृतक व्यक्ति की उम्र करीब 50 वर्ष है। मृतक ने सफेद काली धारीदार शर्ट पहन रखी है व काली पैंट है। पैरों में काले रंग की हवाई चप्पल पहनी हुई है। सिर व दाढ़ी के बाल सफेद हैं। पुलिस ने शिनाख्त के लिए शव को सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो थानेदार जी ने पहुंच गया था कि सेकंड परिसर से आगे घाटला रोड पर आ जा, डेढ़ घंटे डेड हो गया। अच्छा, तो पहुंचा, वहां से लेके आगे सरकारी हॉस्पिटल उसी घर में रखवा दिया। तो कितनी उम्र बताई जा रही है इसकी? उम्र 45-50 करीब। ये परिजनों ने आया परिजन को। तो क्या पहन रखा था, कुछ पता लगा? शर्ट है। कौन से रंग की है? अब ये रंग का तो पता नहीं साहब। खबरों में बस इतना ही। अब बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।